पुष्पा 2 का टीजर आ गया था कल। आप सबने देखा 1 मिनट 8 सेकंड के आसपास का। उसमें मैंने वीडियो भी बनाई थी जो कि एक्सप्लेन करके बताता है कि पुष्पा का लुक ऐसा क्यों है। बेसिकली उस लुक को हम एक इंस्पिरेशन मान सकते हैं, ना कि पूरा कॉन्सेप्ट। इसका कॉन्सेप्ट जो है वो तिरुपति के गंगा जथारा नाम के फेस्टिवल से लिया गया है। बेसिकली वहां पर क्या होता है, कुछ ऐसा सीन हुआ था राजा महाराजा के समय में, इसमें एक आदमी को वुमेन मर के आना था और दुष्टों का संहार करना था। वो पूरा लुक पुष्पा ने कॉपी किया। वहां से उस फेस्टिवल के मेन लीड पुष्पा बने हुए। बेसिकली अगर इसके और एक कॉन्सेप्ट पे बात करें, जो मैंने कहा था कि अल्लू अर्जुन का लुक इसलिए क्योंकि भाई महाभारत में अर्जुन ने भी प्रेरणा का रोल प्ले किया था, क्योंकि उनको लोगों से बच के रहना था और एनिमीज को अपने मारना भी था। बेसिकली इसका जो मेन इंटर फॉर्म मतलब जो पूरा होल कॉन्सेप्ट है उस महाभारत से ही उठाया गया है, ऐसा डायरेक्टर ने खुद ही कंफर्म किया था। और बेसिकली इसका जो इंटर लुक है, मतलब जिससे कि सामने प्रेजेंट आना है लोगों के बीच में, समझ रहे हो, वो लुक जो है वो इसका जो मेन फेस्टिवल में हमको देखने को मिल जाएगा, जहां अल्लू अर्जुन अपने आइडेंटिटी रिवील करेंगे और लोगों को मारेंगे। बेसिकली वहां से लोगों को पता ये चल जाएगा कि एक्चुअली अल्लू अर्जुन यानी कि हमारे पुष्पा भाई साहब क्या कहाँ छुपे हुए, अब तक वो क्या कर रहे थे। बेसिकली उनका प्रेजेंट सामने आने का यही सीन है। ये हो सकता है मूवी का एंड क्रेडिट सीन हो, या हो सकता है इसके बाद पुष्पा की जो 3 मूवी है पुष्पा द रॉर उस पर कॉन्सेप्ट बेस्ड करे, या तो फिर ये हो सकता है कि ये स्टार्टिंग का सीन हो, हमारे स्टार्टिंग के 10-12 मिनट चलने के बाद ये दिखा जाए कि पुष्पा है कहाँ, पुष्पा है कहाँ। तो ये कॉन्सेप्ट हो सकता है। बेसिकली पुष्पा 1 जो मूवी जो एंड हुई थी उसका सीन ये था कि फवाद फजल भाई साहब से पुष्पा का लफड़ा हो गया था। पुष्पा भाई ने उनकी अच्छी ताकि बजाई थी, उन्होंने पैसे दिए थे, फवाद फजल ने वो भी जला दिए थे और पुष्पा भाई ने अपनी शादी रचा ली थी और कहानी वहां पे शुरू हो गई थी। और उसके बाद जो मूवी वहां पे एंड कर दी गई पहली, और उसके बाद ये दूसरी मूवी वहां से बेसिकली स्टार्ट होगी। और फवाद फजल भाई साहब अपने पूरे रॉ मतलब पूरे गुस्से के साथ इनकी बैंड बजाने पे लगे होंगे, और उधर भाई साहब कुंडा रेड्डी वगैरह जो थे वो भी सनिके हुए कि पुष्पा भाई को ढूंढना है। और हो सकता है किसी ऐसा नए विलन की एंट्री हो जाए जिससे पुष्पा भाई को प्रॉब्लम हो और कोई नया एक्टर कास्ट हो जाए। बेसिकली जहां तक चांसेस है हमारे विजय सेतुपति, हाँ भाई मोटे वाले भाई साहब, उनको डिसरिस्पेक्ट तो नहीं कर रहा मैं, पर बता रहा हूं कि उनको इस मूवी में लाने का मतलब काम किया जा रहा है। हो सकता है चांसेस है, वैसे लीक बहुत ज्यादा है पर कंफर्म मैं नहीं कह सकता कि ऐसा कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है, पर चांसेस है कि उनके आने के चांसेस होते हैं बेसिकली। और इसमें समांतर प्रभु का फिर भी एक और आइटम सॉन्ग आ सकता है, और आ जाए तो फिर अच्छी बात है। और बात करें इसके कॉन्सेप्ट, तो भैया जो है इसका जो मेन लुक दिखाएगा, बेसिकली अगर हम इसे टीजर ना कहें ग्लिम्स कह सकते हैं, क्योंकि भाई इसमें एक ही कॉन्सेप्ट को पूरी तरह दिखाएगा कि वो जो गंगा जथारा फेस्टिवल जहाँ पे अल्लू अर्जुन अपना लुक रिवील करते हैं, लोगों आकर मारते हैं अपने एनिमीज को, तो वो कॉन्सेप्ट को दिखाएगा। और बेसिकली 1 मिनट 8 सेकंड के आसपास हमें कुछ भी स्टोरी लाइन के बारे में पता नहीं चलता, बस इतना कि अल्लू अर्जुन भाई साहब अपने आप को मतलब प्रेजेंट कर रहे हैं लोगों के सामने, अब तक वो छुपे हुए थे। बेसिकली इसके शॉर्ट की बात करें तो जो पल्लू उठाने का है कॉन्सेप्ट वो है एक्चुअली सीजी, उसका जो कॉन्सेप्ट मतलब उसकी जो मेन जनरेटिव चीज है वो ओरिजिनल नहीं है, वो सीजीआई मतलब कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी। और जब वो पल्लू उठा करके पैर कमर में खोसते हैं वो ओरिजिनल है, पर जब पैर घुमा करके पल्लू उठाया जाता है तो वो एक कॉन्सेप्ट है, वो कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी है। उसके बाद वहां पर आके खोसते हैं जो भी चीजें आगे बढ़ते हैं। जो त्रिशूल घुमाने का सीन था वो भी मतलब काफी ज्यादा यूनिक लगता है। और इस मूवी में कलर्स हमको काफी अच्छे देखने को मिलेंगे। पिछली मूवी जितनी रॉ थी और मतलब ऐसा बेसिक थी, अल्लू अर्जुन का लुक वगैरह जो काफी डल था, और उस चीज को लेकर के इस मूवी में काफी ज्यादा कलर्स सेंट्रिक और सिनेमेटोग्राफी अच्छी देखने को मिली, क्योंकि भाई डायरेक्टर ने जान लिया है कि पैसे तगड़े कमाने वाले। और जब केजीएफ आई थी तो मतलब पहली केजीएफ मूवी शायद उसने 40 करोड़ के आसपास कमाए थे, दूसरी 1000 करोड़ गई थी, और पहली पुष्पा मूवी में 100 करोड़ कमाए थे। और दूसरी तो मेरे को लगता है कि केजीएफ 2 का रिकॉर्ड आराम से तोड़ देगी, 1000 करोड़ प्लस जाएगी। और अल्लू अर्जुन के फैन जिस तरह से वीडियो पे टूट पड़ते हैं वो बात देख के लगी जाता है। मेरे वीडियो पे जब अच्छे खासे व्यूज आ जाते हैं, पुष्पा का नाम लेता हूं तो मैं उससे वीडियो भी बना रहा हूं, तो मतलब समझ रहे हो बिजनेस जो भी चीजें हैं, मतलब मुझे मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ ये धमाल मचाने वाले मूवी, और इसके साथ सिंघम 3 भी आ रही है। और उसका क्या सीन है वो तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि उसका ना तो टीजर ड्रॉप हो रहा है ना ट्रेलर ड्रॉप हो रहा है, ना उसके बेसिक कुछ जानकारी हमको देखने को मिल रही है। और मुझे बहुत ज्यादा चांस है कि उस मूवी को काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा इससे, क्योंकि भाई अल्लू अर्जुन के फैन वर्ल्ड वाइड है, लिटरली भाई देश विदेश कहीं भी जाओ मतलब उस बंदे का एक ऐसा ऑरा है। और जो चीज अल्लू अर्जुन ने कैरी की है इस मूवी में, मतलब भाई एक औरत, एक इंसान हो के एक औरत का पूरा रोल प्ले करना, मैं समझ रहे हो अगर कोई और एक्टर करेगा तो हमको ना इतना क्रिंज रहेगा, लिटरली मतलब लगेगा कि भाई आदमी ऐसा कॉन्सेप्ट रखने की क्या जरूरत है कि एक आदमी को औरत के पूरे कपड़े वेस्ट करो, लगता भी है। पर अल्लू अर्जुन जिस तरह इसको पुल ऑफ करते हैं, मतलब इस डिफिकल्ट काम को जिस तरह से वो करते हैं, देखने में ऐसा लगता नहीं है कि मतलब गंदा या भद्दा है, कुछ ऐसा कह सकते हो कि थोड़ा बुरा लगे। ऐसा लगता है कि भाई बंदे में एटीट्यूड को मेंटेन करके कितना मतलब एक हाईली रिप्रेजेंटेशन है। सबके डायरेक्टर भाई साहब सुकुमार साहब की राइटिंग जो है बहुत ज्यादा यूनिक होती है, वो हमको ट्रेलर में देखने को मिल जाएगी। अल्लू अर्जुन इस लुक में आए और इस लुक में से आउट कैसे होंगे, वो चीज जो है वो बहुत ज्यादा यूनिक होगी। वही देख करके मूवी में मजा आएगा, क्योंकि उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो उन्होंने टीजर के बेस पर रिवील किया है वो मतलब उससे काफी ज्यादा अटैच्ड है। और अगर वो भाई साहब कहीं इसका पोस्टर उससे पहले ना रिलीज करते तो डायरेक्ट हमको टीजर में ही ऐसा लुक रिवील करते ना, मतलब और हल्ला हो जाता। कुछ लोग किसी कहते हैं भाई ये क्या हो रहा है, पर कुछ लोग कहते हैं भाई ये क्या है,
और लिटरली वाव मोमेंट हो जाता। बाकी जो भी चीज़ें इस पर हम डिटेल वीडियो बना के डिस्कस करेंगे। रामायण के बारे में जानकारी लेनी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इसके ऊपर और वीडियो आती रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके रखो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। आई होप आप सब ठीक होंगे और आप सबको हैप्पी नवरात्रि। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।